हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि हम लोग एक बाबी का ड्रेस बनाएं और बहुत ही आसान तरीके से और वेस्ट मटेरियल से। तो मैं आज इसमें टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एक बहुत प्यारा सा एक बाबी का ड्रेस बनाएंगे। तो आप लोग इसलिए इस टिप्स को फॉलो करें। एंड मैं स्टार्टिंग में आउटलाइन करूँगी बाबी को, जो कि मैंने पेंसिल से पहले ही बना के रखा है। तो मैं उसको ब्लैक कलर से या ब्लैक पेन से आप इसको आउटलाइन कर लेना। देन मैं आगे का प्रोसेस जो भी करूँगी आप उसको फॉलो करना। एंड हाँ, मैं जब तक ये आपको बना रही हूँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना स्टोरी सुनाया जाए। तो कैसा रहेगा, है ना? अमेजिंग बात। हाँ, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। किसको बाबी वाली स्टोरीज़ पसंद है? आप लोगों को किस टाइप की स्टोरीज़ पसंद है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो हाँ, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है, एक भाभी रहती थी। उसका नाम था टोटो। उसका नाम था टोटो। हाँ, आप लोग सही सुने, उसका नाम था टोटो। वो रहती थी बहुत ही प्यारे घर में, क्योंकि बट वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसके लिए वो महल से कम नहीं था। और एक दिन की बात है, उस जहाँ पे रहती थी वहाँ पर एक बहुत ही बुरा इंसान आ गया था, जिसको सब लोग चोर, डाकू ऐसे बुरे बुरे नामों से बोलते थे, जो सबके घरों में चोरी करता था। और वो पता भी नहीं लगता था, कोई नहीं उसको पकड़ पाया था। तो राजा जो रहता था वहाँ पे, वो राजा का ऑर्डर था कि जो भी उसको पकड़ लेगा उसको राजा इनाम देगा। लेकिन तब पर भी उस चोर और उस डाकू को कोई नहीं पकड़ पाया। डाकू सबके घर को लूटता, सबके जीना हराम कर दिया था सबका, क्योंकि सब लोग मेहनत से काम करते थे और डाकू उन सबका पैसा या सारी चीज़ें, दाल चावल सारी चीज़ें चोरी करके लेके चला जाता था। गांव वाले बहुत ही उदास रहने लगे थे कि कब क्या पता किनका घर लूट जाए। तो इस सोच में वो लोग बहुत दुखी रहते थे। तो टोटो यानी कि बाबी जो थी, उसे देखा नहीं जाता था। उसके फादर एक दिन रात में खाना खाते टाइम बोलते हैं कि टोटो, काश मेरा एक बेटा होता तो वो ज़रूर राजा का हेल्प करता उस डाकू को ढूंढने में। तो उस दिन भाभी सोच रही थी कि क्या सच में पापा को ऐसा लगता है कि उनका बेटा होता तभी वो ये काम कर पाता। मन में सोचती है, क्या ये मैं नहीं कर सकती? तो उसके मन से आवाज़ आता है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो टोटो। वो मिरर में देख करके बोलती है और मुस्कुराती है, यस मैं कर सकती हूँ। और फिर वो डिसाइड करती है कि कैसे पकड़ेगी उस चोर को। वो पूरा प्लान बनाती है कि कैसे उस चोर को पकड़ेगी, और सारा प्लान वो एक चार्ट पेपर पे और एक मार्कर की मदद से बना लेती है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जब बना लेती है तो वो अपने फादर को बोलती है कि पापा, आप जो भी मनी लेकर के आएंगे, जो भी पैसा लेकर के आएंगे, आप यहाँ पे ही रखिएगा। जब वो अपने पापा से बात कर रही होती है तो वहीं से चोर गुज़र रहा होता है। तो उसको पता चलता है कि अगले सप्ताह इसके फादर को बहुत ज़्यादा ही अमाउंट मिलने वाला है। तो चोर का अगला टारगेट टोटो का फादर होता है, यानी टोटो का घर होता है। टोटो जानती है कि अगर उसको कहीं से भी डाकू को पता चल जाता है कि मेरे घर पे इतने सारे पैसे आने वाले हैं, तो डाकू ज़रूर सोचेगा कि यहाँ से ही चोरी करें। वो ये जानती है। तो ये जानबूझ करके ये लालच मतलब लालच डाल रही थी कि चोर को ऐसा लगे कि हम लोग के घर पे चोरी कर ले। तो ये सोच करके वो खाना खाने सब लोग अपना खाना खाने लगे। तो फिर क्या होती है कि डाकू जब ये लोग सो जाते हैं तो डाकू आता है और चोरी करने का सोचता है। तब तक टोटो पकड़ लेती है। वहाँ पे टोटो मतलब जो रहता है ना बक्सा जिसमें पैसा रखा होता है, तो उसमें ना वो करंट लगाई रहती है। उसमें पकड़ लेता है, मतलब उसमें ना मतलब करंट झटका लगता है उसमें, तो वो गिर जाता है झटके से। और वो उसको तुरंत पकड़ लेती है और उसको राजा के पास लेके जाया जाता है। जब राजा के पास लेके जाया जाता है तब
राजा के पास जब उसको लेके जाया जाता है तो उसको राजा पूछते हैं कि इसको किसने पकड़ा। तो टोटो बोलती है मैंने पकड़ा इसको, ये हम लोग के घर पे चोरी कर रहा था। तो राजा बोलता है वाह क्या बहादुर लड़की है ये। उस दिन टोटो के फादर को यकीन होता है कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, लड़की लड़का में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। और जो काम लड़का किया वो लड़की ने भी करके दिखा दिया। तो